हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ नैरो पैंट और स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और मैं अपने चैनल पे इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो डालते रखती हूँ। अगर आपने अभी तक वो मेरे चैनल पे नए हैं, आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी तो एक बार चैनल पे जाकर चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी पैंट की कटिंग करेंगे। लेंथ हमने 39 इंचेस की रखनी है। वेस्ट हमें यूज़ नहीं करनी है। हिप जो हमारी है ना, उसी से हमारी वेस्ट की कटिंग होगी। क्रॉच एरिया हमें रखना है, जो आपका जितना भी हिप होगा उसमें 2 ऐड कर लीजिएगा। और बॉटम हम 6 इंच रखेंगे। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पैंट की कटिंग करते हैं। फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया है। और हमारा जो यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे हम हिप के अकॉर्डिंग 10 इंच पर। और यहाँ से हम अपने क्रॉच एरिया ले लेंगे 12 इंच और इस तरह से मार्किंग लगा लेंगे। और स्केल की हेल्प से इन दोनों जो मार्जिन है इसे मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये जो लाइन ड्रॉ किया है ना, इसे हमें 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से हमें कर्व शेप दे देना है। अब जो 10 इंच का जो सेंटर होगा ना, वो हम मार्क कर लेंगे 5 इंच पर। यहाँ पे भी मैंने 5 इंच मार्क कर लिया और इसे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे। और उसके दूसरे साइड भी इस तरह से मार्किंग लगा लेनी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो खुला हुआ साइड है ना, वो मेरे साइड पे है। अब हमें पैंट की लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारा 39 इंच था, जो हम 39 इंच पे ही मार्क लगा लेंगे। ऊपर हमारा 2 इंच का बेल्ट ऐड होगा। 39 इंच इसलिए हम रख रहे हैं कि नीचे की साइड से 2 इंच हमारा फोल्ड होगा, ठीक है। और यहाँ भी हमें सेंटर ले लेना है 5 इंच पर। और दोनों साइड पे हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है, क्योंकि हमारा नीचे की जो गोलाई है वो हम 6 इंच रखने वाले हैं। और अब हमें इस स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइन मिला लेनी है। अगर आपके पास स्केल नहीं हो तो आप डायरेक्ट मिला लीजिएगा। इस तरह से हमें यहाँ पे भी इस लाइन को नीचे तक जो हमने मार्किंग की है ना, वहाँ तक इसे मिलाना है इस तरह से। अब ये वाला जो हमने 2 इंच पे मार्क किया था ना, इसे इस तरह से हम तिरछा करके मिला लेंगे। तो इस तरह से हम अपने पैंट का जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना, वो हम मार्किंग कर चुके हैं। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट को तो हमने कट कर लिया। अब बैक के लिए भी कपड़े को हमने 2 फोल्ड करके और अपने फ्रंट को इस पे बैठा लेंगे। और यहाँ से हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। अब जो 2 इंच का मार्जिन लिया है, इसे भी हम स्केल की हेल्प से बढ़ा लेंगे। और यहाँ भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। और फिर जिस तरह से हमने यहाँ पे कर्व शेप दिया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी दे देना है। अब यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे यहाँ पे। और थाई के पास से हमें वहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन देना है। और नीचे बिल्कुल हमें 1 इंच पे आ जाना है इस तरह से। और इस जो हमने जितना मार्किंग किया है ना, इसे हम मिला लेंगे इस तरह से। बस हमें साइड पे मार्जिन यहाँ पे लेना था। अब जैसा हमारा फ्रंट हिस्सा है ना, वैसे ही ये भी कट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पैंट की कटिंग कर ली है। फ्रंट और बैक दोनों साइड की कटिंग हो गई है। अब दोनों की जो क्रॉच एरिया है ना, इसे हम पहले सिल लेते हैं। एक बार जब आपकी क्रॉच एरिया सिलाई हो जाएगी तो फ्रंट में हम दोनों साइड पे पॉकेट लगाने वाले हैं। तो क्रॉच एरिया को इस तरह से सिलाई कर लें। अब फ्रंट और बैक मैंने क्रॉच एरिया दोनों सिल लिया है। बैक को भी साइड कर लेते हैं और फ्रंट वाले पार्ट को लेते हैं यहाँ पे। और ये जो हमने सेंटर पे मार्किंग लगाया था ना, कट लगा लेते हैं। दूसरे साइड पे हमारा मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड से 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ हमें सेंटर में फ्रंट साइड में सिर्फ टक लगाना है, ठीक है। तो बैक साइड पे भी हम इसका 4.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं इस तरह से। और इन दोनों जो मार्किंग है ना, इसमें हम दोनों साइड पे टक लगा लेते हैं। और इसके बाद हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे।
तो इस तरह से हमने टक लगा लिया है। अब चलिए इसमें पॉकेट लगाने वाले हैं हम। तो यहाँ पॉकेट के लिए मैंने 2 कपड़ा इस तरह से कट करके रखा है दोनों साइड के पॉकेट के लिए। इसकी जो लेंथ यहाँ पे मैंने रखी हुई है 9.5 इंच और विड्थ जो है वो हमने लगभग 13.5 इंच रखी है। अब हमें अपने पैंट का जो फ्रंट हिस्सा है वो लेना है और पॉकेट को हमें इस तरह से बैठानी है। ठीक है, दोनों साइड को बैठा लेंगे हम। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ले लेना है 3.5 इंच और सेम ऊपर का जो कोन है यहाँ से हम ले लेंगे 3.5 इंच। ये दोनों मार्किंग को इस तरह से कर्व शेप में हम मिला लेंगे। अब जो इसे मिलाया है ना हमने, इसी पे हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे वो हम कट कर लेते हैं और इसके बाद इसमें छोटी छोटी कट लगा लेंगे। और फिर अब हम इसे एक बार बैठाते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। और फिर अब हम इसे अंदर की साइड पे पलट लेंगे और एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से बैठा लिया। अब इसे उल्टे साइड पे करेंगे और पॉकेट को हमें क्या करना है, इस तरह से उल्टे साइड पे पलटना है और इसके नीचे की साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए नीचे की साइड से हमें पॉकेट को सिल लिया। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, इससे आपका जो सिलाई है ना वो अंदर की साइड पे चला जाएगा। अब पॉकेट को हम इस तरह से बैठा के दोनों साइड पे हम ऊपर जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है और ये साइड का जो हिस्सा है इसे हम सिल लेंगे। तो इस तरह से आपका पॉकेट जो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने पॉकेट रेडी कर लिया। इसी तरह से हमने दोनों साइड की पॉकेट को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट लगाने वाले हैं। तो बेल्ट के लिए मैंने अपने पट्टी को कट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है मैंने 3 इंच रखी हुई है, लंबाई अपने कमर के अकॉर्डिंग। और ये हमने बुकरम लिया है जो हमने पटियाला में यूज़ करना होता है ना, वही वाला बुकरम। अब हम अपने बेल्ट को उल्टे साइड पर पहले बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे सीधी सिलाई दे दी। अब हम इसे सीधा साइड पे पलट लेंगे और अपने बुकरम को इस पे बैठाते हुए हम इसे इस तरह से सिलेंगे। जो हमारा सिलाई था ना उसी पे हम इसे बैठाते हुए इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट की बेल्ट रेडी कर ली। बैक साइड में हमें सेम बेल्ट लगानी है बट इसमें बुकरम नहीं लगाना है, इसमें हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो चलिए पहले बेल्ट लगा लेते हैं। तो इसे भी हम उल्टे साइड से बैठाते हुए सिलेंगे। और इसके बाद हम इसे सीधे साइड पे पलट करके पहले सिल लेंगे, उसके बाद इसमें हम इलास्टिक बैठाने वाले हैं। तो इस तरह से इस पर हमने सिलाई लगा ली। अब हम अपनी इलास्टिक को लेंगे। ठीक है, आपकी जितनी कमर है और उसका हाफ कर ले पहले और उसमें आप 2-3 इंच माइनस कर ले। तो मैं यहाँ 15 इंच का इलास्टिक यहाँ पे मैं ले रही हूँ और इसे हम पिन अप कर लेंगे। पिन की हेल्प से इसे अंदर की ओर डाल लेंगे और एक साइड पे ये निकल जाएगा ना इस तरह से। तो इस साइड पे हम इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम दूसरे साइड पे भी इसे बैठाते हुए हम पहले स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा हमारा जो इलास्टिक है वो कट करके हटा लेंगे। अब इसे खींचते हुए इलास्टिक को बीच से हम एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये हमारा अच्छे से बैठ जाए। तो बिल्कुल इस तरह से खींचते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सिलाई छूट गया था वो हम अब कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक को तो अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इसमें फ्रंट पार्ट को इसमें बैठाएंगे उल्टे साइड पे। दोनों सीधा साइड हमारा अंदर की ओर होगा और पैंट को इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइड की सिलाई लगा लेंगे।
तरह से पहले आप सीधी सिलाई यहाँ पे लगा लें और इसमें हमें क्या करना है ना, नीचे की साइड पे हमने बताया था कि ये फोल्ड होगा, तो 1.5 इंच हमें यहाँ पे लेना है और फिर ये मार्किंग कर लेने के बाद इसे इस तरह से बैठा लेंगे। एक बार बैठा लेने के बाद इसे फोल्ड करके हम चलिए इसे नीचे की साइड से सिल लेते हैं। सेम हम दूसरे साइड के साथ भी ऐसे ही करने वाले हैं। तो दूसरे साइड को भी हमने सिल लिया है, बस इसे सेंटर से हमें सिलना है। तो चलिए अब इसे सेंटर से भी सिल करके रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे सेंटर से भी अच्छे से सिल लिया है और आपका इस टाइप से पैंट बन के अच्छे से रेडी हो जाएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमारा पैंट फुल रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।